अब अगली खबर का रुख करते हैं और बताते हैं आपको रांची का जंतर मंतर दिखाते हैं, बल्कि रांची का जंतर मंतर जहां बड़ी संख्या में जेनजी युवा भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की बेचैनी की आवाज है जो मानते हैं कि अगर नौकरी की परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं होगी तो मेहनत का मतलब क्या रह जाएगा। और हम चाहते हैं कि आज आपको इस विश्लेषण को भी ध्यान से देखना चाहिए और इन छात्रों के दर्द, इनकी पीड़ा को समझना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज जगह जगह पर पूरे देश में इनके संयम की भी बड़ी चर्चा है। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे दो वजहों से आज इसकी बड़ी चर्चा है। चर्चा का पहला कारण है भर्ती परीक्षाओं में धांधली, जिसके कारण कई युवा प्रभावित हो रहे हैं और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। लेकिन चर्चा का दूसरा कारण उन नेताओं, राजनीतिक पार्टियों, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी है जो जंतर मंतर के आंदोलन पर काफी सक्रिय थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, कुछ लोग खुद भी पहुंचे थे। लेकिन झारखंड में इसी छात्र आंदोलन पर उन सब ने चुप्पी साध ली है। यहां सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जिसमें विपक्ष की पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है? अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा नुकसान हमारी राजनीति का नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों छात्रों का है जिनकी लड़ाई राजनीतिक रंग में खो जाती है। और छात्रों के असली मुद्दे भी इस आधार पर तय होने लगते हैं कि वो किस पार्टी के राज्य में आंदोलन करेंगे तो उन्हें समर्थन मिलेगा। ये दुख की बात ही कही जा सकती है। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाला जैसे मुद्दों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं और कोई विचारधारा नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब जंतर मंतर पर हमने छात्रों को इतना आंदोलित देखा, लगातार उनकी खबरें चलती रही, लगातार समर्थन उनको मिलता रहा, तो ऐसे में आज इन बच्चों की क्या गलती है कि छात्रों के इस मुद्दे पर भी पार्टी वाली राजनीति हावी हो रही है, उससे कोई ऊपर उठने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रांची का जंतर मंतर। हमने ये तुलना किसी राजनीतिक कारण से नहीं की थी, हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें इन दोनों आंदोलनों में एक समानता दिखाई देती। बच्चे निकले हैं, आप खुद देखिए, दिल्ली में भी जेनजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, रांची में भी जेनजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी सबसे बड़ा सवाल परीक्षाओं की विश्वसनीयता का था और रांची में भी सवाल वही है। देखिए आप रांची की तस्वीरें। दिल्ली में मांग थी कि छात्रों की मेहनत के साथ धोखा बंद हो और रांची में भी यही मांग है। इसीलिए असली तुलना जगह की नहीं, मुद्दे की है। हालांकि रांची का आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि देश में पहले जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन अपनी अलग वजहों से पैदा हुआ, इसकी अपनी कहानी है, अपनी पीड़ा है और हम चाहते हैं कि पूरा देश इन छात्रों के दर्द को जाने। ये छात्र आंदोलन एक परीक्षा के नतीजे को लेकर शुरू है जो सरकारी अधिकारी बनने के लिए होनी थी। इसका आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा था। अब जेपीसीसी का ये एग्जाम, इस बार आयोग ने 103 पदों के लिए प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी, जिसके 2 जुलाई को नतीजे घोषित हुए। इसमें 2204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया। लेकिन नतीजे आते ही बड़ी संख्या में छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में धांधली हुई और उनसे उनका हक चुरा लिया गया। इनमें भी सबसे पहली आपत्ति कट ऑफ लिस्ट को लेकर थी। हर बड़ी भर्ती परीक्षा में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जैसी सभी श्रेणियों की कट ऑफ सार्वजनिक की जाती है ताकि उम्मीदवार समझ सके कि चयन किस आधार पर हुआ। लेकिन छात्रों का आरोप है कि इस बार आयोग ने ये जानकारी जारी ही नहीं की। सोचिए, जब कट ऑफ ही नहीं होगी तो कोई जिम्मेदार कैसे, कोई भी जो जिसने दिया हो एग्जाम, कोई कैंडिडेट है, कोई उम्मीदवार है, वो कैसे जानेगा कि चयन का आधार क्या था? दूसरा विवाद मेरिट लिस्ट को लेकर सामने आया। आरोप लगाया गया कि आयोग द्वारा जारी लिस्ट पर संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। यानी छात्रों ने सवाल उठाए कि क्या ये नतीजे प्रक्रिया के अनुसार घोषित किए गए या फिर नहीं। और सबसे बड़ा विवाद ओएमआर शीट को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ ओएमआर शीट्स वायरल होने लगी और इनमें भी एक ओएमआर शीट को लेकर दावा किया गया कि उसमें लगभग 48 प्रश्नों के ही सही उत्तर भरे गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए लगभग 144 अंक के आसपास की जरूरत थी, इसलिए 48 नंबर लाकर पास होना संभव ही नहीं है और इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ये वो तमाम आरोप थे जिनके बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। कुछ लोगों ने इसे दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन से जोड़ दिया क्योंकि वहां भी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन हुआ था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि रांची का आंदोलन किसी दूसरे आंदोलन की नकल नहीं है, ये अपनी वजहों से पैदा हुआ आंदोलन है
और इस वक्त ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, जहां से विधानसभा की दूरी 13 किलोमीटर है। झारखंड लोक सेवा आयोग का दफ्तर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में यहां मुश्किल से 200 छात्र जुटे थे, लेकिन अब संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। एक दिन पहले छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और यह मशाल सिर्फ आग को नहीं जला रही थी, ये उस गुस्से का प्रतीक थी जो सालों से बेरोजगार युवाओं के भीतर जमा होता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हर बार जांच की घोषणा कर दी जाती है और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस बार भी सरकार ने सीआईडी की विशेष जांच टीम बनाई है और जांच के निर्देश दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्हें अब ऐसी जांच पर भरोसा ही नहीं रहा। उनकी मांग है कि जांच एक ऐसी एजेंसी करे जिस पर किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव ना हो। अब ये देखिए कि छात्रों को झारखंड सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है, तो उसके पीछे एक नाम है और वो है अभय तिवारी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अभय तिवारी गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात एक सरकारी अधिकारी है और हैरानी की बात यह है कि यही सरकारी अधिकारी उस टीडीपीएल नाम की कंपनी से भी मिला हुआ था जो इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही थी। यह सब भी तब हुआ जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था और यहीं से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोई कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो फिर उसे दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे मिली। यही नहीं, झारखंड की जांच एजेंसियों का दावा है कि अभय तिवारी इन सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं बीच में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। सीआईडी के मुताबिक उसके पास सरकारी नौकरियों का एक रेट कार्ड मिला है और आज यही रेट कार्ड प्रदर्शनकारी छात्र अपने मंच पर टांग कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर नौकरी भी पैसों से बिकेगी तो फिर पढ़ाई किस लिए की जा रही है, कोचिंग किस लिए की जा रही है, रात रात भर जागकर तैयारी किस लिए की जा रही है। सोचिए, आज किसी गांव का किसान अपना खेत बेचकर बेटे को शहर पढ़ने भेजता है, कोई माँ अपने गहने गिरवी रखती है, कोई पिता रिटायरमेंट की जमा पूंजी कोचिंग और किराए में खर्च कर देता है। सालों तक पूरा परिवार सिर्फ एक उम्मीद पर जीता है कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आखिर में नौकरी का फैसला मेहनत नहीं बल्कि पैसे, पहुंच या सिफारिश से होने लगे तो सबसे पहले भरोसा मरता है। और जब किसी देश का युवा सिस्टम पर भरोसा खो देता है तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, वो जंतर मंतर हो या रांची का ये स्टेडियम, उसका गुस्सा सिस्टम पर निकलता है। इसीलिए रांची का आंदोलन सिर्फ 103 नौकरियों की लड़ाई नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो हर भर्ती घोटाले के बाद थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा है। शायद यही वजह है कि इस आंदोलन को किसी पार्टी के चश्मे से नहीं बल्कि एक छात्र की आंखों से देखने की जरूरत है। सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती है हम लोग को। आज जाए तो जाए कहाँ? हेमंत चाचा बोलते हैं कि तुम धुसका बेचो, गुलगुला बेचो और ये बकरी बेचो, बकरी पालो, हड़िया बेचो। तो झारखंडी हड़िया बेचेगा और आप पेपर बेचेगा। तो इसीलिए हेमंत चाचा के मेरी आग्रह है कि हमें मौत दे दीजिए और या तो इंसाफ दीजिए या न्याय दीजिए। तो हेमंत चाचा आप जरूर से जरूर इस पे इंसाफ कीजिए, क्योंकि ये जो छात्र है वो यूं ही नहीं निकले हैं। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पधारें, आप आइए, आप हमसे एक बार वार्तालाप करके देखें कि हम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आप आखिर क्या चाह रहे हैं, आखिर क्यों इतने बच्चे त्रस्त हो चुके हैं। तो आप प्लीज जल्दी से आइए और हम स्टूडेंट्स की भावनाओं को थोड़ा कदर कीजिए। मांगे यही है कि जो भी जेपीएससी जेएससीसी है उसकी जो रिजल्ट है उसको रद्द करना चाहिए। कम से कम हम जैसे युवाओं को समस्या को समझिए आप। क्योंकि हम इसी राज्य के युवा हैं, हम किसी और जगह से नहीं आए हुए हैं।
और हम जैसे युवा जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप समझिए। एक होता है ना, सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है, लेकिन जो जगा हुआ आदमी अगर सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना थोड़ा मुश्किल है। तो खैर हम लोग जगा लेंगे। हम बता रहे हैं कि मेरा माँ बाप कैसे कैसे पैसा, मेरा पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहे हैं। सोचिए कि हमको उम्र 26-27 साल हो गया और हमारा सरकार नहीं सुन रहा था। हम कैसे, हम आखिर माँ बाप का सहारा भी नहीं बन पा रहे हैं। जैसे जंतर मंतर के आंदोलन को सोनम वांगचुक के रूप में एक बड़ा चेहरा मिला, उन्होंने 26 दिनों तक छात्रों की मांग को लेकर अनशन किया। ठीक उसी तरह झारखंड के इस छात्र आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो के रूप में एक बड़ा चेहरा मिल गया है, जो परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अनशन पर लगातार है। देवेंद्र नाथ महतो ने साल 2024 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अपने चुनावी हलफनामे में खुद को सामाजिक कार्यकर्ता छात्र आंदोलन का नेता बताया था। ये उनका पहला आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी वो स्कॉलरशिप, पेपर लीक, भर्ती नियम, आरक्षण नीति और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। और जानते हैं वो छात्रों की ये लड़ाई क्यों लड़ते हैं? वो कहते हैं कि जब झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी परीक्षा हुई थी, तब उसमें हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और तभी से वो छात्र आंदोलन उनके अधिकारों की लड़ाई से जुड़ गए। सुनिए। भूख हड़ताल पर यहाँ पे हैं देवेंद्र नाथ महतो, छात्र के नेता हैं और इनसे सीधे बातचीत करते हैं। दूसरा दिन है ये, कब तक जारी रहेगा देवेंद्र जी ये जो आपका आंदोलन है और इंडेफिनिट पास जो है, क्या ये अनिश्चितकालीन आपका पास? हाँ, अनिश्चितकालीन है। ये संघर्ष का शुरुआत 5 जुलाई से हुई है और 25 जुलाई से दिवारात्रि सत्याग्रह, दिन रात जागरण से हुआ और ये थकान शरीर में ही कल से अन्न का त्याग कर दिए हैं। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। ये सब लिपापोती है, ऐसा बहुत बार हुआ है। कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्ज़ाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं। एक बुक जो है वो साथ में रखा हुआ है, भारत का संविधान इनके हाथ में है और यहाँ उनके समर्थक भी बैठे हुए हैं। इंडेफिनिट स्ट्राइक पे है, इन्हें कहा जा रहा है सोनम वांगचुक की तरह ही पार्ट 2 है वो ये, और आर पार की लड़ाई के मूड में ये लोग साफ तौर से हैं। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। झारखंड सरकार ये कह रही है कि वो इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कड़े कदम उठा रही है और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में छात्रों का ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आंदोलन पर बैठे छात्र सरकार से अब भी 5 बड़ी मांगे कर रहे हैं। उनकी पहली मांग यह है कि मौजूदा परीक्षा के नतीजों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग है इन परीक्षाओं की जांच सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जाए और इनमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को भी शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, उनकी प्रक्रिया में बड़े सुधार लागू हो, जैसे हर परीक्षा की कट ऑफ सार्वजनिक हो, छात्रों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाए, आंसर की इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी हो, ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का विकल्प भी छोड़ा जाए। चौथी मांग यह है कि जवाबदेही तय हो, यानी जंतर मंतर के आंदोलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही मांगी गई, उनका इस्तीफा हुआ। ठीक उसी तरह झारखंड में भी इस मुद्दे पर जवाबदेही तय हो, बड़े अधिकारियों को सामने लाया जाए। और आखिर मांग यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए, जिससे छात्रों की मेहनत बर्बाद ना हो। और ये क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि साल 2000 में झारखंड बनने के बाद ये लगभग हर बड़ी भर्ती परीक्षा किसी न किसी विवाद में रही है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हर बार इन परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठे, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब झारखंड में साल 2014 से 2019 के बीच बीजेपी की सरकार थी, तब पूरे कार्यकाल में झारखंड लोक सेवा आयोग की एक भी परीक्षा ही नहीं कराई गई। 2019 के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने बैकलॉग भरने के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराई, लेकिन हर बार इन परीक्षाओं के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगे
और इससे आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है और इन छात्रों ने खुद अपने इस आंदोलन के बाहर जो बातें लिखी हैं उस सबको पढ़नी चाहिए। इन पर लिखा है कि आंदोलन के मंच से किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत भाषण या बयान ना दें, आंदोलन के मुद्दों पर ही अपनी बात रखें, दूसरी जो बात लिखी है, और आजादी जैसे नारे ना लगाएं। तीसरी बात ये लिखी है कि इन जेन जी छात्रों की लड़ाई सिस्टम से है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं। और चौथी बात ये लिखी गई है कि कोई भी छात्र अपने बयानों, भाषणों में अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, गाली गलौज को कंप्लीट नो, और ना ही पोस्टर और बैनर पर गालियां और आपत्तिजनक बातें लिखें। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़कर बहुत सारे लोग इस छात्र आंदोलन की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आपका जो हम लोग का जो मांग है वो मांग तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप डेलीगेशन दीजिए, अपना बात रखें और हम लोग यहाँ से जितना अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएं। कोई अगर ये सोचेगा इस मंच का दुरुपयोग करना, कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो मैंने कहा था मेरे मरने के बाद कोई इस मंच का दुरुपयोग करेगा, कोई पार्टी इस मंच का प्रयोग, इसीलिए हम अलग हुए। कोई सोचा कि हम पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, हम नहीं करने देंगे। मैंने खुद छात्रों से वादा किया था कि मैं मरूंगी उसके बाद इस मंच का दुरुपयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं सारे छात्र हैं।